एग्जैक्ट पोल नहीं है। पिछली बार भी इस तरीके से उनकी सर्वेस रिपोर्ट आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस अनुमान से भी ज़्यादा एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को सीट्स मिलेंगी। इसके कई कारक हैं। पहली बात तो पिछले 10 वर्षों में जो डिलीवरी हुई, जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, उससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ। दूसरी बात, मोदी जी ने 2047 तक की विज़न दिखाई है, जिस पर लोगों का एक बार फिर से एक भरोसा पैदा हुआ। यानी भविष्य के लिए लोग उत्कंठित थे कि देश को जिस तरीके से पटरी पर लाकर विकास की प्रगति के पथ पर लेकर आए, तो लोगों में एक ट्रस्ट पैदा हुआ। ये वोट भरोसे का भी है और भविष्य का भी है। तीसरी बात यह है कि जो सामान्य तौर पर लोकतंत्र में, हमारी लिबरल डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक अपना महत्व है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपोजिशन के नाते मुद्दों को उठाने में किसी तरीके से लोगों का भरोसा पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। सिर्फ सोशल मीडिया के नैरेटिव पे चुनाव लड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं होंगे। तो लोगों ने नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया उसको पसंद किया, और मोदी जी ने जो भविष्य का आश्वासन दिया उस पर लोगों ने भरोसा जताया। और इसलिए मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि अनेक प्रदेशों में भी, और जैसे सूर्योदय का देश है जहाँ से सूरज उगता, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से एक अच्छी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो 4 तारीख है, 4 जून का सूरज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खिलेगा, और उस सूरज की रश्मियों से ही कमल खिलेगा। पूनिया साहब, जो एग्जिट पोल है अधिकतर, उन्होंने ये तो साफ कर दिया उनके अनुमानों में कि अगली सरकार केंद्र में वापस बीजेपी की बन रही है, लेकिन जो 400 पार का नारा था, अधिकतर एग्जिट पोल में वो 400 से कम ही संख्या आ रही है। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब आप कोई मिशन लेकर काम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। अब लक्ष्य से मान लीजिए एक आध ऊपर नीचे होगा तो उस पर वो कोई एक बैरोमीटर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक लक्ष्य डिसाइड किया कि हम एक अच्छे बहुमत के लिए चुनाव लड़ेंगे, और उस बहुमत के कारण जो लोकतंत्र में, सरकारों में जो स्थायित्व होता है, वो सरकारें और अच्छे से परफॉर्म करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 400 पार का जो नारा था, जिसने भी इजाद किया, उसने एक लक्ष्य को देखकर ध्यान में किया। अब मान लीजिए 395 आती हैं तो विपक्ष खुश हो सकता है कि 5 सीटें कम आई हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए तो ये खुशखबरी जैसी होगी कि पिछला स्कोर बढ़ेगा। आप हरियाणा के प्रभारी रहे, 10 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी के खाते में थी। इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि एग्जिट पोल अलग रिपोर्ट बताएगी? देखिए, ये बात तो सही है, 14 और 19 के चुनाव में, इस चुनाव में फ़र्क था, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा साइलेंट वोटर था, जो मैंने कहा कि नेतृत्व के आधार पर, नीतियों के आधार पर जिसने वोट किया है और जिसने विपक्ष को नकारा भी है। और इसलिए हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में 100% सीटें हमें मिली थी। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत हासिल करेगी। आप राजस्थान के बड़े लीडर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटें पिछले 2 बार के चुनावों में बीजेपी के खाते में गई। इस बार क्या उम्मीद, क्या दावा है आपका? देखिए, जो माहौल था, जो तैयारी थी, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं हरियाणा के लिए दावा करता हूं, वैसे राजस्थान के लिए भी, कि मुझे कोई शक शुबा नहीं लगता, क्योंकि सामने जो लोग थे उनके चुनाव के प्रचार अभियान से लेके, उनके जो चुनाव लड़ने के तरीके से लेके, जनमानस का जो एक मैंडेट दिखता था, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि हम लोग पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे।